Hi guys, so today I'm going to talk about a very important topic or an issue which we actually face quite frequently, especially in the journey of UPSC if you're an UPSC aspirant and even if you're not a UPSC aspirant, तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ गोल्स कुछ टारगेट्स रखे हैं जो लॉन्ग टर्म है जिसको अचीव करने में आपको काफी टाइम लगेगा, तो उसके लिए वो रोज का मोटिवेशन होना, रोज उठकर उतनी ही मेहनत से काम करना उसी फील के साथ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज कभी ना कभी एक दिन ऐसा आता है जब आपका बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ करने का। यू आर लाइक जस्ट ड्रेन्ड मे बी, और आपका माइंड बिल्कुल फटीग में चला गया है, आप बिल्कुल थक चुके हैं लिटरली अंदर से। एंड दिस हैज हैपेंड टू मी लाइक इन द recent टाइम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक दो घंटे पहले आई वॉज क्राइंग बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई फेल्ट दैट दिस इज नॉट माई बेस्ट, आई एम नॉट गिविंग माई बेस्ट। तो एंड आई थिंक क्राइंग इज हेल्दी, सो प्लीज डू नॉट जज मी ऑन दैट, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि ईच टू हिज ओन, क्राइंग वर्क्स फॉर मी। आई ऑलवेज फील दैट एक बार मैं थोड़ा हल्का हो जाऊं अंदर से, वो मेरा बिल्टअप था कि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑफिस वर्क आई वॉज फीलिंग दैट माई स्टडीज हैव क्वाइट गॉट अफेक्टेड, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो इतनी कैपेबिलिटी है। आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे, जो कंटेंट मैं वहां पुट कर रही हूँ, एक्चुअली मेरी कैपेबिलिटी उससे कहीं ज्यादा है, बट आई एम नॉट एबल टू डू इट, एंड दैट इज व्हाट वाज लाइक कंसर्निंग मी। देखिए, मेरा यूट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट द एफर्ट्स आई एम पुटिंग इन फॉर द डे। ठीक है, सो इफ आई एम पुटिंग इन मोर एफर्ट्स यू विल सी मोर वीडियोस, क्योंकि मैंने अपने रूटीन को वैसे ही सेटअप किया है कि मेरा यूट्यूब मेरे काम पढ़ाई से वैसे लिंक हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है दैट अचानक से एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा कि यार, मैं काम तो कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग, आई एम वर्किंग, मैं कर दोनों ही चीज रही हूँ, बट दिस इज नॉट लाइक आई एम नॉट हियर। इट्स लाइक मैं पता नहीं कहाँ एक खो गई हूँ, काइंड ऑफ लाइक आई वॉज फीलिंग बिल्कुल, वो एक होता है ना ब्लैंक फील करते हैं अंदर से। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर सब कुछ रही हूँ, मैं लोगों से अच्छे से बात कर रही हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, लाइक कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग खाली खाली सा एकदम से। और आई अंडरस्टूड कि यही रीजन है आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल, एंड आई लिटरली बर्स्ट आउट, आई क्राइड इट। मेरा पूरा दिल एकदम हल्का कर लिया, एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये एक कॉमन इशू है, तो व्हाई नॉट लाइक फेस इट। आप अगर किसी चीज से भागते रहेंगे तो आप कभी उस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर है कि फेस टू फेस एकदम बिंदास बोल्ड होकर जाते हैं और इशू को फेस करते हैं। यस, दिस इज एन इशू दैट वी डू नॉट फील लाइक स्टडिंग एवरी डे, वी डू नॉट फील लाइक वर्किंग एवरी डे, एंड दिस इज एन इशू। तो अब ये तो इशू है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका रेजोल्यूशन जो मुझे लगता है, मैंने सोचा है और आई एम गोइंग टू वर्क। आपको लगेगा कि यार हर दिन ये बंदी एक कहानी लेकर आती है अपने प्रॉब्लम्स की, बट आई थिंक लाइफ तो ऐसे ही है ना। आई मीन आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, बस इतनी बात है। प्रॉब्लम्स हम में से हर कोई कुछ कुछ ना कुछ जरूर फेस कर रहा है। अगर आप मैं इस चीज को बोल पाती हूँ क्योंकि मैं इसको काफी ऑनेस्टली रियलाइज कर लेती हूँ, और मैं कहीं ना कहीं आई एम बोल्ड इनफ टू एक्सेप्ट इट। तो आपको भी ये करना चाहिए अगर आप कुछ कर रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर दैट यू आर नॉट गिविंग द बेस्ट एवरी डे, बट रियलाइजिंग दैट कि दिस इज नॉट माई बेस्ट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। एंड आप अगर रियलाइज नहीं करेंगे अपनी चीजों को, तो आप रिजॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये होता रहेगा आपको। हर 8-10 दिन में कुछ ना कुछ नए प्रॉब्लम्स मिलेंगे अपने लाइफ में। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, एंड इट विल बी अनसर्टेन। आप पहले से प्लान नहीं कर सकते हर चीज को। बट ये जो इशू है, इसको रिजॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका ये है कि वी नीड टू डिसिप्लिन आवरसेल्व्स। डिसिप्लिन क्या करता है ना, जिंदगी को काफी आसान कर देता है। आई मीन, डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से आपको पहले से पता होता है कि यू हैव टू डू दिस, भले आपका मन हो ना हो। और ये चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होता है ना, एक एनर्जी पहले से ही रहता है कि आपको ये करना ही करना है, बिकॉज यू हैव टू डू दिस, दिस इज योर काइंड ऑफ कमिटमेंट। तो आप जैसे, आप मान लो वो किसी रिश्ते में आप कमिटेड हो,
वो चाहे एक माँ बाप के साथ रिश्ता हो या भाई बहन के साथ रिश्ता हो या किसी लड़के या लड़की के साथ रिश्ता हो, डजेंट मैटर, या फिर कोई फ्रेंड है। तो ऐसा तो नहीं होता हो कि लाइफ में आपका कभी झगड़ा नहीं हुआ अपने माँ बाप से या भाई बहन से या दोस्त से या जो भी आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, हस्बैंड से, वाइफ से। आई थिंक ऑब्वियसली हम हर कोई जो किसी ना किसी के क्लोज है, वो उस इंसान से तो झगड़ा होता ही होता है। तो आप क्या करते हैं? आप क्या छोड़ के चले जाते हैं उस इंसान को, या आप गिव अप कर देते हैं? आप नहीं करते ना। तो वही यहाँ भी नहीं करना है। इट विल नॉट बी इजी, आप कभी ना कभी मतलब गिरेंगे, फिर उठेंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन, एक कमिटमेंट लेकर आते हैं, तो आपको ये पता है कि आई एम नॉट गोइंग टू फ्लंग माई डे, आई एम गोइंग टू गिव इन। और इससे क्या होता है, ये जो हमारा दिन खाली चला जाता है ना, ये नहीं होता है। जैसे मैंने अच्छी चीज भी एक रियलाइज की कि क्योंकि मैंने अंदर अपने अंदर एक कमिटमेंट डाल दी थी कि मुझे ना कुछ भी करके एक ना एक वीडियो तो यूट्यूब पे डालनी ही डालनी है। तो उसकी वजह से क्या हो गया था कि अगर मेरी जिंदगी बहुत ही बुरा भी चल रहा हो उस दिन, तब भी मैं वीडियोस डालती थी। आई थिंक रिसेंटली बस एक दिन मैंने नहीं डाला था। उस दिन आई थिंक काफी ज्यादा काम था और मैं लिटरली बहुत टायर्ड हो गई थी, तो ही मैंने नहीं डाला था। मतलब अब ऐसे एकदम जान दे के भी कुछ नहीं करना होता है, ठीक है? तो यू शुड नो कि कब आप एकदम कर नहीं पाओगे, बट दैट शुड बी योर ऑनेस्ट आंसर। वो वैसा नहीं होना चाहिए कि बस लेजी होके सोच लिया कि नहीं यार और नहीं हो रहा, वो वाला नहीं। एकदम से जब लग रहा है कि बॉडी उठ नहीं रही है, आंखें बंद हो रही हैं, शरीर गिरने वाला है, वो स्टेज जब तक नहीं है तब तक आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आई थिंक उसी दिन मैंने नहीं डाला था। बाकी मेरा मन हो ना हो, आई वॉज पुटिंग अप समथिंग, कुछ भी, बट आई वॉज पुटिंग अप। एंड दैट इज द कमिटमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई मीन यू शुड अंडरस्टैंड दैट any long term process needs your commitment for that long term period, because people are going to give that effort. आप नहीं देंगे, कोई और दे रहा है, ठीक है? क्योंकि ये कंपटीशन है ब्रो। यहाँ पे एक बंदे का बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ हैं इस प्रोसेस में। और आप शायद गिव अप कर दे, कोई बंदा ना करे, तो वो आपसे आगे हो गया। और यही कंपटीशन होता है। कंपटीशन टफ क्यों होता है? क्योंकि ये रिलेटिव गेम होता है। यहाँ पे आप 97 ला रहे, 98 ला रहे, मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर ये करता है कि आप बाकी भीड़ से आगे हैं। और भीड़ से आगे होने का मतलब जानते हैं? हर कोई उस भीड़ में यही कोशिश कर रहा है कि मैं उस भीड़ से आगे रहूं। और यही कंपटीशन को टफ बनाता रहता है। हर साल हमारा कंपटीशन टफर होता जा रहा है। दिस इज व्हाई, बिकॉज पीपल आर वर्किंग हार्डर एंड हार्डर टू जस्ट रिमेन अहेड इन द गेम. So if you want to really remain ahead in this game, this will not be a cakewalk. It cannot be. You should accept it and you should find a way out. अभी अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद एक सेल्फ प्रेज्ड इंसान हूं या कुछ हूं, तो हाँ यार, कुछ चीजों में तो मैं हूं। मतलब मुझे इतना पता है कि मैंने शायद अपनी जिंदगी का वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया हो, बट आई एम दैट कॉन्फिडेंट पर्सन जो उस समय भी ये सोच सकता है कि इट्स ओके, आई विल डू दैट। आई विल बी लेट बट आई विल डू इट। एंड आई नो दैट दिस एटीट्यूड इज समथिंग। इफ इट्स नॉट एवरीथिंग देन इट इज समथिंग एटलीस्ट। बिकॉज मैं हार मान के ही क्या उखाड़ लूंगी जिंदगी में? सो इट्स बेटर दैट आई डू नॉट फील डिफीटेड एनी टाइम। अगर मैं आज सोच लूं कि जस्ट बिकॉज मेरे कुछ दिन मेरे प्रोडक्टिव नहीं थे और मैं इस चीज पे यहीं पे गिव अप कर दूं, तो ये क्या मुझे हेल्प कर देगा यूपीएससी को क्रैक करने में? आई डोंट थिंक सो। तो समझदारी तो ये है ना कि आज मैं जहां भी हूं, मैं अगर वहां पे खड़े होके उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक रिजोल्यूशन लेकर आती हूँ, तो दैट इज द थिंग, दैट इज द वे फॉरवर्ड। People who are wise, people who are you know really ambitious, they always look for the resolutions. और यही आपको भी करना है। आपका प्रॉब्लम अलग हो सकता है, आपका प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको अगर बोल रही हूँ, ये जो फील वाली प्रॉब्लम होती है ना, आप हर दिन फील नहीं करोगे। बी ऑनेस्ट। किसी को हर दिन ये फील नहीं आएगी कि होता है ना, आज मुझे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ पढ़ना है, आज मुझे प्रेसिडेंट के बारे में कुछ पढ़ना है। यार, ऐसा ऐसा मूड होता है।
मुझे भी पता है। आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है, सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट, तो किसी किसी दिन एकदम एक चस्का सा होता है कि मतलब आज तो ना पूरे काया पलट कर देनी है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ये वो होता है यार, वो मूड होता है। बट वो मूड आपका हर दिन नहीं होगा, ठीक है? एंड दिस इज ह्यूमन, दिस इज कॉमन इशू। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये एक इशू है आपका या हम सबका। प्रॉब्लम ये है कि हम इस इशू में अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको ये, पहली बात तो एक्सेप्टेंस जरूरी होती है किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं है आपके अंदर, तो आप कभी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग योर प्रॉब्लम्स। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट यू कैन नॉट फील लाइक स्टडिंग एवरी डे, यू कैन नॉट फील लाइक गिविंग 10 hours एवरी डे, यू कैन नॉट। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या फील करते हैं या नहीं करते हैं। आप फिर भी बैठ रहे हैं, आप अपने टेबल और चेयर पे वो 10 घंटे बैठे हैं हर दिन, रिगार्डलेस ऑफ योर फीलिंग्स इनसाइड योर माइंड और योर हार्ट और वॉट एवर। आपने अगर आज आपका हर दिन का एक डिसिप्लिन में, आपके सेल्फ डिसिप्लिन में, आपके रूटीन में अगर कुछ चीज है कि मिनिमम, मैक्सिमम तो वो मोस्ट प्रोडक्टिव डे पे ऐसे ही उठ जाएगा, लेकिन मिनिमम मुझे ये हर दिन करना ही करना है, आई फील इट और आई डोंट फील इट, वो होती है कमिटमेंट, वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है? तो अगर वो आपके अंदर आ रहा है, वो अगर आप कर रहे हो, तो उससे क्या होता है ना, आपका मन हो या ना हो, आप बैठोगे, आप उतना सा काम करोगे, उससे क्या होगा, आपका दिन खाली नहीं जाएगा। और यही, ये जो आप तकलीफ से उठ के काम करोगे ना, यही आपका खून पसीना आपका रिजल्ट में आएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप हर दिन जो मजा ले लेके पढ़ रहे हैं उससे आपका रिजल्ट आने वाला है, नहीं, वो सिर्फ आपको मजा ही दे सकता है, रिजल्ट नहीं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, जितनी भी फिल्मी हमें ये सारी चीजें सुनने में लगती हैं, बट सच यही है ब्रो, सच यही है। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक, मैं भी सोचती थी यार कि मैं तो इतनी इंटरेस्टेड हूँ इन सारी चीजों में, एंड आई हैव दैट लाइक रियल पैशन फॉर हेल्पिंग पीपल। तो आई वाज लाइक कि ये इतना तो इनफ होना चाहिए। मम्मी का सपना था, और मतलब जिंदगी के भी कुछ और सपने हैं कनेक्टेड, और आपका, मुझे लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लव कनेक्टिंग टू पीपल, एंड बस हो गया। और मुझे ये पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो बस और क्या चाहिए होता है। बट नहीं यार, नहीं सफिशिएंट होता, चाहे तुम्हारे कितने भी अच्छे अच्छे रीजंस हो, चाहे कितनी भी बड़े बड़े मोटिवेशंस हो आपके, और सच वाले, ऐसे नहीं कि झूठ वाले, सच वाले। लेकिन हर दिन नहीं काम करेगा भाई, किसी ना किसी दिन तुम थक जाओगे, और ये होगा ही होगा। इंसान 10 दिन वैसे एनर्जी से काम कर सकता है, 11वें दिन थक जाता है यार। बॉडी का एक लेवल है ना, वहां तक जाने के बाद बॉडी थक जाती है यार, दिमाग थक जाता है। और वही सारे जो ये दिन है ना, जिस दिन हम थक जाते हैं, वही सारे दिन हमारे डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं एक्चुअली में। वही है वो रिलेटिव कंपटीशन, जहाँ कोई आगे बढ़ जाता है और कोई पीछे रह जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिव डेज में तो सब अच्छा कर रहे हैं। तो कौन सा बच्चा उस थके हुए दिन में उठ के पढ़ रहा है, वही डिसाइड करता है कि कौन रिजल्ट में है। सो रियलाइज दिस, एक्सेप्ट इट एंड रिजॉल्व इट। जैसे भी करो, अपना एक रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन लाओ, कि जो भी हो जाए ये मुझे करना है। वो कुछ भी हो सकता है, आपको 10 आवर्स आपके बैठना हो सकता है कि मैं 10 आवर बैठूंगा किताब लेकर। जैसा वो मैंने एक बताया था ना, एक टॉपर थे विशाल सिंह, उन्होंने कहा था कि 10 घंटे बैठो। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आपने एक पन्ना पढ़ा हो, लेकिन बैठो, क्योंकि हर दिन वो चीज रिपीट नहीं होगी, लेकिन बैठना जरूरी है। वैसे ही मैं जैसे बैठने से ज्यादा एसोसिएट नहीं कर पाती, सबका अपना होता है। पहले मैंने शुरू किया था ये चीज एंड इट हेल्प मी, बट क्या है, अभी मेरा पोटेंशियल वो बैठने में ना अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है यार। मतलब मैं एक्चुअली में बताऊं तो मैं ऑनेस्टली सुबह से लेकर रात तक मैं उसी टेबल चेयर पे बैठी रहती हूँ। आई डू नॉट हैव लाइक द ऑप्शन ऑफ जस्ट गेटिंग ऑन द बेड, मैं यही रहती हूँ।
तो मुझे बैठने के लिए ज़्यादा चैलेंज फील नहीं होता। चैलेंज तो खुद को करना है ना। किसी के लिए क्या वर्क किया, इज इट्स गुड टू हियर दैट आई टुक द लेसन कि हाँ यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स एवरी डे। दैट वाज द लेसन ही वाज ट्राइंग टू गिव। तो वो मैंने ले लिया। लेकिन अभी जस्ट सिटिंग इज नॉट हेल्पिंग मी। होता है ना, तो हो सकता है कुछ लोग बैठते ही हैं तो ऑटोमेटिकली काम करने लगते हैं, मेरा वैसा कुछ नहीं है। तो मेरे लिए आई फेल्ट कि चैलेंज मेरा बैठना नहीं है, चैलेंज है मेरा मैं अपने आप को किसी स्पेसिफिक टारगेट से एसोसिएट कर पाती हूँ। आवर्स एक लिमिट के बाद मुझे मोटिवेट नहीं करते ज्यादा। लेकिन जैसे एक टारगेट लाइक लक्ष्मीकांत के 5 चैप्टर खत्म करने हैं, दैट दैट इज अ टारगेट, वो मुझे मोटिवेट करता है। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतना बनाना है, तो वो मुझे मोटिवेट करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो स्पेसिफिक एक सेट ऑफ चीज की होता है ना, इतना चैप्टर इतना क्वेश्चन, 30 ऑफ एकदम सेट सेट जो होता है बिल्कुल जिसमें कुछ नहीं है, वो एकदम सीधा सेट टारगेट जो होता है, वो मुझे मोटिवेट करता है। तो आप अपना मोटिवेशन ढूंढिए। और जैसे भी अगर आपको आवर्स मोटिवेट करते हैं, जैसे बहुत लोग हैं जो आवर्स से खुश होते हैं, तो अगर आप आवर्स पुट इन करके अच्छा एफर्ट डाल पाते हैं तो आप वही करिए, जो भी जिस चीज से आपको खुशी मिले। मेरे लिए क्या है, थोड़ा मिक्स चलता है, आई नीड आवर्स एंड आई नीड वो स्पेसिफिक टारगेट्स ऑल्सो। उसका मिक्सचर मुझे खुशी देता है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी मैं शायद घंटे में मैंने बहुत बैठ गई हूँ, लेकिन अगर मैंने देखा कि मेरे जो रिजल्ट है एट द एंड ऑफ द डे, जो आउटपुट है वो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है, तो मैं खुश नहीं हो पाती। तो खुशी इंपॉर्टेंट है ना आपको। रिवॉर्डिंग लगना चाहिए आपका डे। जब वो एंड हो रहा हो तो आपको लगना चाहिए कि यस टुडे द डे वाज ऑसम। ठीक है, और ये ऑसम फीलिंग ना इससे नहीं होना चाहिए कि आप आज कैसा एनर्जी फील कर रहे हैं। आप उस दिन रणवीर सिंह हो या एकदम से बिल्कुल लाश, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट तो करेगा ही, बट रहना चाहिए। इतना रहना चाहिए कि खुद को बोल पाओ कि यार इट वाज गुड फॉर एन लाइक ऐसा नॉन फील वाला डे। ठीक है, खुद को आंसर करो, किसी और को बताने की जरूरत नहीं। खुद को, अपने आप से ज्यादा ईमानदारी किसी के पास नहीं दिखा सकते आप। ठीक है, सबसे ज्यादा कोई अगर किसी को जानता है तो आप खुद हो। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो बस अपने आप को आंसर करिए कि आज जो आपने किया कि वो आप वही मतलब वो बहुत अच्छा था आज के दिन के हिसाब से, तो बस बहुत था वो। और यही बहुत अच्छा आपको रोज करना है। अभी वही बात है, ऐसे छुटकू टारगेट्स मत बना लेना कि एकदम से 2 पन्ने का टारगेट है और उसको करके आप पूरा दिन फिर पार्टी कर रहे हो, नहीं। आपको हमेशा अपने कंपटीशन को देखना होगा कि आप पहली बात तो आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट अगर बड़ा है और उसके लिए जो चीजें करनी है उसका सेट बड़ा है, तो आप 2 पन्ने पढ़ रहे हो तो इट इज नॉट हेल्पिंग। क्योंकि वो 2 पन्ने पढ़ते पढ़ते तो 100 साल निकल जाएंगे आपके। उतना तो एज लिमिट है नहीं। So you have to also understand the competition, the exam, the target you're setting if you're not preparing for an exam. And whatever the target is, उसके लिए जो input आपको देना है for the desired output, वो input को अच्छे से divide करके आपको सोचना पड़ेगा कि उस input को दिमाग में रखते हुए आज जो आपका काम है, क्या वो आपको वो output दे पाएगा? If yes, then you are going good. So this is all I wanted to tell you. Please let me know if it helped you, because I really want to help you with like any experience I feel, or I feel कि ये चीज किसी और के साथ भी हो रही होगी, and that is all the intention I have. So this is all I want to tell you guys. I really hope that it helped you, and I really want that if it could enhance your performance, that will be the best reward for me. So thank you so much for watching the video, and take care of yourself.